मैं सुरजीत सिंह, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, आपका संविधान निर्माण की इस कक्षा के अंदर स्वागत करता हूं। अपने जो पिछली क्लास थी उसके अंदर आपको बताया था संविधान क्या चीज़ होती है, संविधान का निर्माण कौन करता है, संविधान कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में अपने बात पढ़ी थी। फिर अपने जैसे क्लास आगे बढ़ाई तो अपने भारत संविधान के बारे में बात की थी कि भारत संविधान एक लिखित संविधान है। लिखित संविधान क्यों है? क्योंकि इसके लिए एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया। जो संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया वो किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन योजना जो आई थी वो आई थी 24 मार्च 1946 को। इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 16 मई 1946 को। इसने कहा था कि भारत संविधान निर्माण के लिए एक सभा बनाई जाएगी जिसका नाम होगा संविधान निर्मात्री सभा, जिसके अंदर 389 सदस्य होंगे, जिनका निर्वाचन प्रांतीय विधानमंडलों, देशी रियासतों द्वारा किया जाएगा। यानी वो सदस्य हो कितने? 389 होंगे। वो 389 सदस्य कहाँ से आएंगे, इसके बारे में अपने बात इस क्लास के अंदर करेंगे। फिर संविधान निर्मात्री सभा के अधिवेशन होंगे, कितने अधिवेशन होंगे, कब होंगे, उन अधिवेशनों में क्या कुछ होगा, इस क्लास के अंदर अपने सारा का सारा पढ़ेंगे। तो अपने बात करते हैं संविधान निर्मात्री सभा जो गठित होगी उसमें 389 सदस्य होंगे। तो कैबिनेट मिशन योजना ने क्या किया, जो 389 सदस्य होंगे उनको A, B, C श्रेणी में बांट दिया है। किन श्रेणी में बांट दिया? A, B और C श्रेणी। तो संविधान निर्मात्री सभा के अंदर जो 389 सदस्य होंगे, इन सदस्यों को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांटा। A श्रेणी, B श्रेणी और C श्रेणी। A श्रेणी से 187 सदस्य आएंगे। इसमें से 167 सदस्य तो होंगे सामान्य, और इनमें से 20 जो सदस्य होंगे वो होंगे मुस्लिम। क्या होंगे भाई? मुस्लिम। यानी ए श्रेणी में टोटल कितने? 187। सामान्य कितने होंगे? 167। और मुस्लिम कितने होंगे भाई? 20। बी श्रेणी के अंदर टोटल सदस्य उन्होंने रखे जी 35। कितने सदस्य रखे? 35। 35 में 22 क्या होंगे भाई? मुस्लिम होंगे। इसमें से 4 सिख होंगे और जो बचे 9 वो होंगे अपने क्या भाई? सामान्य कैटेगरी के सदस्य होंगे। सी श्रेणी के अंदर 70 सदस्य रखे गए। कितने सदस्य रखे गए? 70। 70 में 50 तो होंगे भाई सामान्य, और 20 क्या होंगे भाई? मुस्लिम होंगे। यानी ये ऐसे उन्होंने 389 सदस्य रखे थे। अब बात करते हैं कि सी श्रेणी में कौन था। सी श्रेणी में था बंगाल और असम। कौन था? बंगाल और असम थे। बी श्रेणी में कौन था? एक पंजाब, एक बलूचिस्तान, पश्चिमी प्रांत और एक था सिंध। यानी बी श्रेणी में कौन आया? पंजाब, बलूचिस्तान, पश्चिमी प्रांत और क्या आया भाई? सिंध। अब इनके अलावा जो बच गए वो किस में आ जाएंगे भाई? ए श्रेणी में आ जाएंगे। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि स्वतंत्रता के समय भारत के अंदर 4 केंद्र शासित प्रदेश थे, कुर्ग, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा और बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान तो आ गया बी श्रेणी में, और जो बचा कुर्ग, दिल्ली और अजमेर, मेरवाड़ा, वो कौन सी श्रेणी में आएंगे भाई? ए श्रेणी में आएंगे। आप बात समझ में आई? ठीक है। अब इनका जो निर्वाचन होगा, इनका जो चुनाव होगा वो प्रांतीय विधानमंडल करेंगे। प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य इनका चुनाव करेंगे। बात को समझ लो। बात ये वाली आएगी कि एक सदस्य जो आएगा वो 10 लाख जनसंख्या पे आएगा। वो 10 लाख जनसंख्या के अनुपात में उनका निर्वाचन प्रांतीय विधानमंडल करेंगे। मतलब संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ, और अप्रत्यक्ष कैसा हुआ? जनसंख्या के अनुपात में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ अप्रत्यक्ष। कौन सी पद्धति, कौन सी रीति लगाएगी? तो वो लगाएगी अनुपातिक पद्धति। यानी जनसंख्या के अनुपात में एक सदस्य का क्या हो रहा है? चुनाव। वो चुनाव कर कौन रहा है? प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य, और 10 लाख पे एक चुना जाएगा। और कितनी कैटेगरीज बांटी है? ए, बी और सी। सी में 35, बी में सी में 70, बी में 35 और ए में कितने आए? 187।
अब इनके जो चुनाव होंगे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में होंगे। किसके नेतृत्व में होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ। अब निर्वाचन हुआ कब, यानी चुनाव हुए कब? वो हुए जुलाई और अगस्त में। कब हो रहे हैं? जुलाई और अगस्त में चुनाव हो रहे हैं। किसके? संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों के। अब जब संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों के चुनाव हो रहे हैं तो प्रश्न सबसे बड़ा ये आया कि इन चुनाव में मुस्लिम लीग ने भाग लिया। प्रश्न दोबारा सुन लो कि जो चुनाव हो रहे हैं जुलाई अगस्त में संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों के, उसमें मुस्लिम लीग ने भाग लिया था या नहीं लिया था? तो आपका उत्तर होना चाहिए हाँ, लिया था। दूसरा प्रश्न, क्या कांग्रेस ने संविधान निर्मात्री सभा के निर्वाचन में भाग लिया था? तो लिया था। ओके, बात समझ में आई? चुनाव कब हो रहे हैं? जुलाई और अगस्त में। किसके नेतृत्व में हो रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में चुनाव हो रहे हैं। अब चुनाव हुए, चुनावों में नतीजे क्या है? यानी चुनाव हो रहे हैं जुलाई और अगस्त में, इसमें नतीजे क्या आ रहे हैं? तो नतीजे ये वाले आ रहे हैं कि इसमें 296 सदस्यों का निर्वाचन हो रहा है। कितने सदस्यों का निर्वाचन हो रहा है? 296 का। ठीक है बात। और 93 सदस्य जो बचते हैं वो आते हैं रियासतों से भी। कहां से आएंगे? रियासतों से। अब 296 सदस्यों में से 208 सदस्यों पे कांग्रेस ने बाजी मार ली, यानी 208 सीटें किसको आ रही है? कांग्रेस को आ रही है। इसमें से 8 सीटें निर्दलियों को आ रही हैं। भी किनको आ रहे हैं? भाई निर्दलियों को भी। इसमें से 7 सीटें अन्य पार्टियों को आ रही है। वो अन्य पार्टी एक एक ही सीट लेके जाएगी। जैसे मराठा पार्टी होगी, सिख पार्टी होगी, बंगाल की पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी आ जाए, आपको एक एक सीट मिली सारों को। आई बात समझ में? ठीक है। अब 73 सीटें मिली मुस्लिम लीग को। कौन सी लीग को मिली भाई? मुस्लिम लीग को क्या मिल गई भाई? 73 सीटें। इसका मतलब यही निकला कि चुनाव में मुस्लिम लीग क्या ले रही है? भाग ले रही है। ओके बात। अब क्या हुआ? ऐसे चुनाव हुए तो इसको अगर कैटेगरी वाइज लेते हैं तो इन चुनावों में मुस्लिम जो सदस्य आए वो आए थे 82। यानी संविधान निर्मात्री सभा के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कुल मुसलमानों की सदस्य संख्या कितनी थी? 82। ओके बात। अगर इसमें बात करते हैं सिख कितने आए, तो सिख आए थे भाई 4, और बाद में इनकी सदस्य कितने हो गए थे? 5। एक और आया था बाद में। ठीक है बात। फिर क्या हुआ? इसके बाद एंग्लो इंडियन या आंग्ला इंडियन। अब एंग्लो इंडियन या आंग्ला इंडियन क्या होता है, इसकी परिभाषा सुन लो भी। कौन होगा? एंग्लो इंडियन वो होते हैं जिनके माता पिता में से एक यूरोप का ईसाई हो। यानी भारत के अंदर रहने वाला वो बच्चा जिसके माता पिता में से एक यूरोप का ईसाई हो, वो भारत में एंग्लो इंडियन कहलाता है। समझ में आई बात? या नहीं आई? आ गई। तो एंग्लो इंडियन की जो संख्या थी वो थी 7। कितनी थी? 7। ये सातों के सातों पारसी थी। ओके बात। इसमें एससी कैटेगरी के सदस्य आए भाई 53। एसटी के कितने सदस्य आए? 7। यानी टोटल ये बायोडाटा निकलता है जब चुनाव हो जाते हैं। चुनाव कंप्लीट हो गए अगस्त महीने में। जब चुनाव कंप्लीट हो गए तो मुस्लिम लीग को मिली हैं कम सीटें भी। तो मुस्लिम लीग ने कह दिया हम संविधान निर्मात्री सभा का बहिष्कार कर रहे हैं। अब प्रश्न 2 बनते हैं, वो मैं एक पहले भी बता चुका हूं। क्या मुस्लिम लीग ने चुनाव में भाग लिया? हाँ, लिया भाई। चुनावों के बाद मुस्लिम लीग का क्या प्रतिक्रिया थी? तो उसने कहा भी हम मुस्लिम लीग जो है वो संविधान निर्मात्री सभा का क्या कर रही है भाई? बहिष्कार कर रही है। अब कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली हैं, ये तो समर्थन करेगी। ठीक है। ये बात पता चल गई
तत्कालीन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली को, जो लेबर पार्टी मतलब मजदूर दल का अध्यक्ष भी था और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भी था। जब उसको पता चला भी मुस्लिम लीग हट चुकी है, तो एटली ने मुस्लिम लीग कांग्रेस के बीच समझौता करना चाहा भी वो संविधान निर्मात्री सभा को आगे चलने दे। इसके लिए उसने एक सम्मेलन बुलाया लंदन के अंदर 20 नवंबर 1946 को। कब बुलाया? 20 नवंबर 1940 को सम्मेलन बुलाया लंदन के अंदर। इस सम्मेलन में उसने कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह तथा मुस्लिम लीग के लियाकत अली को बुलावा दिया। ये पहुंच भी गए वहां पे भाई, लेकिन दोनों में समझौता नहीं हो पाया, मतलब मुस्लिम लीग इसमें भाग नहीं लेगी। अब एटली ने 6 दिसंबर 1940 को अपना एक स्टेटमेंट दिया। ये स्टेटमेंट भारत और पाकिस्तान के विभाजन का मेन बिंदु है, यानी उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पे सीधे सीधे कह दिया था कि हम भारत का क्या करने वाले हैं, विभाजन। वक्तव्य दिया 6 दिसंबर को 1946 को कि हम उस संविधान को उन इलाकों में लागू नहीं कर पाएंगे जो संविधान निर्मात्री सभा बनाएगी। यहां से प्रतिनिधित्व मुसलमानों का नहीं हो रहा। अगर मुस्लिम लीग भाग नहीं लेती तो हम मुसलमान इलाकों में, मुस्लिम इलाकों में संविधान लागू नहीं कर पाएंगे जो कांग्रेस बनाएगी, यानी संविधान निर्मात्री सभा बनाएगी। अब बात आती है कैबिनेट मिशन योजना के ऊपर, जो पिछली वाली क्लास में पढ़ा। थोड़ी सी बात मैं आपको यहां पे बता दूं। कैबिनेट मिशन योजना का जो उद्देश्य था वो था संविधान निर्मात्री सभा का गठन करना। दूसरा क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री सभा का गौण उद्देश्य क्या था, अप्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? भारत का विभाजन करना। ओके बात। जब ये बात कांग्रेस को पता चली भी इंग्लैंड तो ये चाह रहा है भी हम उन इलाकों में संविधान लागू नहीं करेंगे, यहां से मुसलमानों का या जिस इलाके का प्रतिनिधित्व संविधान निर्मात्री सभा में नहीं हो रहा, तो कांग्रेस के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा चाहे मुस्लिम लीग भाग ले चाहे ना ले, हम संविधान निर्मात्री सभा की बैठकें करेंगे। मतलब संविधान निर्मात्री सभा की बैठकें होंगी, पक्का ही है अभी, ठीक है। अब बात करते हैं संविधान निर्मात्री सभा की बैठकें कैसे हुई। अब क्या हुआ, संविधान निर्मात्री सभा की जो पहली बैठक होती है, यहां से क्वेश्चन निकलेंगे और पक्का ही निकलेंगे। कितने अधिवेशन हुए, कितने समय तक चला संविधान, यहां से प्रश्न बनते हैं। चाहे 12वीं क्लास है, चाहे वो 10वीं क्लास है, चाहे वो 11वीं क्लास है, चाहे वो 9वीं क्लास है, चाहे वो कंपटीशन की क्लास है, यहां से प्रश्न निकलना क्या हो जाएंगे भाई, शुरू हो जाएंगे। अब बात आती है संविधान निर्मात्री जो सभा है उसका पहला अधिवेशन कब हुआ, तो उसका उत्तर आना चाहिए 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है भाई। संविधान निर्मात्री सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ, तो उसका उत्तर होना चाहिए 24 जनवरी 1950 को। ये दो प्रश्न ओके भी, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि जो संविधान था उसमें कुल अधिवेशन कितने हुए, कुल अधिवेशन कितने हुए, तो आपने उत्तर लगाना कितने भाई, 12। पहली 9 दिसंबर, लास्ट 24 जनवरी, कुल अधिवेशन कितने हुए, 12। अगला प्रश्न, समय कितना लगा संविधान निर्माण में, तो इसका उत्तर दिया होता है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। एनसीईआरटी की बुक जो 11 क्लास की है उसके अंदर स्पेशल संविधान निर्मात्री सभा का मेंशन किया हुआ है। तो ये 11वीं क्लास वाले जो बच्चे हैं इसको पूरे ध्यान से समझे बात को। कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अब यहां से यहां समय नोट करते हैं तो 3 वर्ष से ऊपर समय बनता है। फिर आप कहोगे सर 2 वर्ष क्यों लिख रहे हैं अपने, 2 वर्ष इसलिए लिख रहे हैं अपने, ये समय अकाउंट होता है 26 नवंबर 1949 तक का, यानी अपना संविधान कब बन के तैयार होगा तब तक अपने देखना है। तो अपना संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। यहां से यहां का समय बनाएंगे तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगते हैं।
वहां तक समय नहीं लगाना। लेकिन अंतिम बैठक कब लगानी अपने 24 जनवरी 1950, 12वां अधिवेशन था, लास्ट अधिवेशन था। बताएंगे लास्ट अधिवेशन वाले दिन क्या हुआ था। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई आपके। ठीक है, अपना संविधान कब बन चुका था, तो आपने लगाना 26 नवंबर 1949। ठीक है बात। भारत में विधि दिवस कब होता है, यानी संविधान कानूनी है तो विधि का मतलब भी कानूनी होता है, तो अपने कानून बन गए थे 26 नवंबर को। तो विधि दिवस कब होता है, 26 नवंबर को। और भारत का पहला विधि मंत्री भी कौन था, B.R. अंबेडकर। कौन था, B.R. अंबेडकर था। अब अपने आगे बात करेंगे इसके ऊपर क्या चल रहा है। ठीक है बात, अपने पहली बैठक की बात करेंगे। पहली बैठक वाले दिन क्या हुआ था, तो पहली बैठक वाले दिन क्या हुआ था कि पहली बैठक वाले दिन अध्यक्ष तो बनाना पड़ेगा अपने को भाई। तो संविधान निर्मात्री सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन था, यानी संविधान निर्मात्री सभा जिस दिन शुरू हुई तो उसका पहला अध्यक्ष कौन था, तो वो था सच्चिदानंद सिन्हा। कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा संविधान निर्मात्री सभा का पहला, या ऐसे कह लो पहला अध्यक्ष कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा था। वो कब चुना गया, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को जब अध्यक्ष बन गया तो पहली जो बैठक हुई वो हुई सोमवार को। कब हो रही, सोमवार दिन था 9 दिसंबर को। जगह दिल्ली थी और सदस्य थे 211। कितने सदस्य थे, 211। क्या इसमें मुस्लिम लीग ने भाग लिया, नहीं लिया। कितने मुस्लिम सदस्य आए, वो आए थे 4, वो कांग्रेस से थे। कहां से थे भाई, कांग्रेस से थे। अब कितने सदस्य आ रहे हैं, 211। अस्थायी अध्यक्ष कौन बन रहा है, सच्चिदानंद सिन्हा बन रहा है। और संविधान निर्मात्री सभा के अंदर पहला भाषण किसने दिया था, भाषण का मतलब होता है संविधान निर्मात्री सभा का पहला प्रवक्ता, वक्ता कौन था, वो था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के पहला उपराष्ट्रपति भी था। और भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसका शासनकाल भारत में सबसे लंबा शासनकाल कौन से प्रधानमंत्री का है, तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू एकमात्र प्रधानमंत्री जो 3 बार प्रधानमंत्री बना, वो कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बात करेंगे, पहला प्रवक्ता कौन था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब 9 दिसंबर के 2 दिन बाद, यानी 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। कौन सी बैठक हुई, दूसरी बैठक हुई। कब, वो हुई अपनी भाई 11 दिसंबर 1946 को। इस दिन क्या हुआ, संविधान निर्मात्री सभा का जो स्थायी अध्यक्ष था ना, वो बना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गया। ठीक है, अब और थोड़ी सी बातें यहीं पे कर लेते हैं अपने। संविधान निर्मात्री सभा का उपाध्यक्ष कौन था, संविधान निर्मात्री सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। कितने उपाध्यक्ष थे, 2। एक था H.C. मुखर्जी। S.C. मुखर्जी का मतलब है हरेंद्र कुमार मुखर्जी। संविधान निर्मात्री सभा का उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी को बनाया गया। वो कब बनाया गया, 25 जनवरी 1947 को। और अगर बात करते हैं, एक और उपाध्यक्ष था जिसका नाम था V.T. कृष्णामाचारी। V.T. कृष्णामाचारी। ये बनाया गया था 20 नवंबर 1946। यानी संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठकों में ही एक उपाध्यक्ष पहले और बना दिया था। वो क्या नाम था, V.T. कृष्णामाचारी। 2 उपाध्यक्ष थे। एक था मनोनीत उपाध्यक्ष। संविधान निर्मात्री सभा का एकमात्र मनोनीत उपाध्यक्ष कौन था, तो वो आएगा एंथोनी। कौन था, एंथोनी। मनोनीत उपाध्यक्ष कौन था, एंथोनी। अब बात भी आपके समझ में आ गई होगी भाई।
फिर बात करते हैं संविधान निर्मात्री सभा का सलाहकार कौन था? सलाहकार था B.N. राव। B.N. राव संविधान निर्मात्री सभा का सलाहकार भी था। ये वही B.N. राव है जिसने म्यांमार के संविधान का निर्माण किया था। ये वही B.N. राव है जिसको संविधान निर्मात्री सभा ने सबसे पहले संविधान निर्माण करने का जिम्मा दिया था। लेकिन B.N. राव ने कहा था मेरे से अच्छा संविधान अंबेडकर तैयार कर सकता है। इसके चलते फिर B.N. राव ने क्या, अपने अंबेडकर ने संविधान तैयार करने का क्या लिया था, जिम्मेदारी ली थी। अब बात करते हैं, सलाहकार हो गया B.N. राव। संविधान निर्मात्री सभा का जो सचिव था वो था आयंगर। कौन था भाई? आयंगर था। ये थोड़े थोड़े इसके प्रश्न बनते हैं, वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है बात। अब अपने बात करते हैं टोटल अधिवेशन कितने हुए थे, 12। और पहला अधिवेशन कब हुआ अपना? 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 1946 पहली बैठक होगी और दूसरी बैठक कब होगी? 11 दिसंबर 1946 को। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अब जो तीसरी बैठक होती है वो होती है 13 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां से प्रश्न आ जाता है 1 नंबर का, 2 नंबर का भी। तीसरी बैठक में क्या हुआ था? अधिवेशन पहले चल रहा है, तो तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 की जो बैठक है, इसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना दी भी अपने प्रस्तावना मतलब उद्देश्य प्रस्तावना, यानी उद्देशिका। उद्देशिका कब लेके आए? तीसरी बैठक में, समय 13 दिसंबर 1946 को। अब ये लेके कहां से आए थे? अमेरिका के संविधान से। कहां से भाई? अमेरिका के संविधान से अपने प्रस्तावना ली है। और इसकी जो शैली है ना, वो ली है अपने ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिया भाई? ऑस्ट्रेलिया से। इसके मूल उद्देश्य कितने थे भाई? 8 उद्देश्य थे। यानी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना संविधान निर्मात्री सभा ने 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक के अंदर पहले अधिवेशन में रखी, उसके कुल उद्देश्य कितने थे? तो उसके कुल उद्देश्य कितने थे? 8। और इसका जो पहला उद्देश्य था वो था लोकतंत्र। क्या था? लोकतंत्र। यानी लोगों की सरकार जब हो, जनता की सरकार हो, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के लिए जो कार्य करती है उसको लोकतंत्र बोलते हैं। और लोकतंत्र पहला उद्देश्य है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का। ठीक है बात। अब इसको मंजूरी कब मिली है? तो इसको मंजूरी मिली 22 जनवरी 1946 को। अधिवेशन कौन सा था? दूसरा अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? दूसरा। इसमें शब्द कितने हैं टोटल भाई? तो 85। वर्तमान में कितने हैं? 88। मूल प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? 85। अब कितने हैं? 88 है। कितने हैं भाई? 88। आप पूछो सर वो 3 और कौन से जोड़े गए हैं? तो वो है जी अपने अखंडता, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, पंथ निरपेक्षता और समाजवाद। कौन सा भाई? समाज। ये 3 जोड़े गए हैं। कितने जोड़े गए हैं? 3। अब कितने शब्द है इसके अंदर? 88। अब मंजूरी तो 22 जनवरी 1947 को मिल चुकी है इसको भाई। 22 जनवरी 1947 को इसको क्या मिली है भाई? मंजूरी मिली है। मैंने 46 लिख दिया था, सॉरी। अब प्रस्तावना को अंतिम रूप कब दिया गया? तो 10वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था भाई? 10वां अधिवेशन था। उसमें इसको अंतिम रूप दिया गया। वो हुआ था 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 1949 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अंतिम रूप दिया गया। पूछे मंजूरी कौन से अधिवेशन में? दूसरे में। समय पूछ ले तो 22 जनवरी 1947 अंतिम तौर पे संविधान निर्मात्री सभा ने उद्देश्य प्रस्तावना को मान लिया। वो अधिवेशन पूछेगा तो अधिवेशन बताना आपने 10वां। समय पूछे तो 6 अक्टूबर 17 अक्टूबर 1949 के बीच 10वां अधिवेशन हुआ था संविधान निर्मात्री सभा का। तो उसमें इसको क्या किया गया था? अंतिम रूप दिया गया था। और ली कहां से? अपने भाई अमेरिका से ली है। अब ये दूसरी जो पहली अपने बैठक पहला अधिवेशन जो किया था वो 9 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच हुआ था, वो यहां से कंप्लीट हो गया। अब अपने बात करते हैं संविधान निर्मात्री सभा का दूसरा अधिवेशन कब हुआ? तो दूसरा जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था जी अपना 20 से 25 जनवरी 1947 को। तो दूसरा अधिवेशन कब हुआ भाई?
20 से 25 जनवरी 1947। इसमें पता ही है 22 जनवरी को उद्देश्य प्रस्तावना को मंजूरी दे दी थी भाई, और जो 25 जनवरी के अंदर संविधान निर्मात्री सभा का जो उपाध्यक्ष मैंने आपको पहले बता दिया HC मुखर्जी का क्या हुआ था भाई, निर्वाचन हुआ था। ठीक है, अब जो तीसरा अधिवेशन होता है वो होता है 28 अप्रैल से 2 मई 1947 तक। ठीक है बात, कब हुआ? 28 अप्रैल से 2 मई 1947 तक। इसकी कोई महत्वपूर्ण बात है नहीं थी, लेकिन संविधान निर्मात्री सभा को पता चल गया था कि अब भारत का विभाजन होने वाला पक्का ही है, तो उसने क्या किया था, रियासतों के बारे में थोड़ी बहुत बातें की और कोई ज़्यादा इसके ऊपर प्रश्न अपने बनते नहीं है। जो चौथा अधिवेशन हुआ था अपना, ये इंपॉर्टेंट है, वो हुआ था 14 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 1947 तक। इस जो चौथे अधिवेशन की विशेषता है कि इसके अंदर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंग्लैंड सरकार ने इंग्लैंड की संसद के अंदर पारित कर दिया था। यानी कौन से अधिवेशन के अंदर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंग्लैंड की सरकार ने पारित कर दिया था, वो कौन सा था भाई? चौथा अधिवेशन था। कौन सा था भाई? चौथा अधिवेशन था। अब बात करते हैं पांचवा जो अधिवेशन था वो हुआ था 14 अगस्त से लेकर 30 अगस्त 1947 तक। तो इसमें अपना भारत कब आजाद हो रहा है? 15 अगस्त को। तो वो कौन सा अधिवेशन था संविधान निर्मात्री सभा का जिसमें भारत को स्वतंत्रता मिली? तो वो था पांचवा। और संविधान स्वतंत्रता अधिनियम कुछ में आया था, वो आया था चौथे अधिवेशन में भी। कौन से अधिवेशन में भाई? चौथे में। इसमें भारत को स्वतंत्रता मिली थी। क्या मिली थी भाई? स्वतंत्रता मिली थी। छठा जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 27 जनवरी 1948 को। यह सबसे छोटा अधिवेशन था। यह सबसे छोटा अधिवेशन था। कौन सा था? छोटा अधिवेशन था। अब जो सातवां अधिवेशन आएगा वो आएगा जी अपना 4 नवंबर 1948 से लेकर 8 जनवरी 1949 तक। यानी 4 नवंबर 1948 से लेकर 8 जनवरी 1949 तक कौन सा अधिवेशन आएगा अपना भाई? सातवां अधिवेशन आएगा। अपने क्या बात करते हैं, फिर बात करते हैं कि एक प्रारूप समिति आई थी। क्या आई थी भाई? प्रारूप समिति आई थी। यानी प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1948 को। कब किया गया था? 29 अगस्त 1948 को। उस प्रारूप समिति ने जो संविधान तैयार किया, उस संविधान जब तैयार किया तो उसके ऊपर कब संविधान निर्मात्री सभा ने वार्ता करना शुरू कर दिया था? तो वो कौन सा अधिवेशन था जी अपना? सातवां अधिवेशन था। और पहली बार कहा था 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक पहली बार जो प्रारूप समिति ने संविधान तैयार किया था उसको कहा गया भी हाँ, इस प्रारूप के ऊपर अपने आगे बात करेंगे। वो स्पेशल आपको जब प्रारूप समिति पढ़ाऊंगा ना तो उसके ऊपर बात करेंगे। अब अपने अधिवेशनों की बात कर रहे हैं, ठीक है बात। इसके बाद 8वां अधिवेशन हुआ, वो हुआ था 16 मई से लेकर 16 जून 1949 तक। फिर 9वां जो अधिवेशन हुआ, 8वां अधिवेशन का 16 मई 1949 से लेकर 16 जून 1949 तक। फिर हुआ जी अपना 31 जुलाई से लेकर 18 सितंबर 1949 तक क्या हुआ जी अपना? 9वां अधिवेशन हुआ, ठीक है बात। 10वां जो अधिवेशन हुआ वो हुआ था 6 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। इसमें मैंने आपको बता दिया था कि जो उद्देश्य प्रस्तावना थी उसको क्या दिया गया? अंतिम रूप दिया गया। अब अपने बात करते हैं 11वें अधिवेशन की, जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। जो अपना अधिवेशन है ये नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक भी। अब जो 11वां अधिवेशन है इसमें संविधान को अंतिम रूप दिया गया।
यानी प्रारूप समिति ने जो अधिवेशन जो संविधान तैयार किया गया उसको अंतिम रूप कौन से अधिवेशन में दिया गया, तो वो अधिवेशन था 11वां और अंतिम दिन कौन सा था, 26 नवंबर 1949। इस दिन भारतीय संविधान बिल्कुल बनके क्या हो गया था, तैयार हो गया था। कब भाई, 26 नवंबर 1949 को। तो अपना संविधान कौन से अधिवेशन में बना, तो 11वें अधिवेशन में। और वो कौन सा अधिवेशन था, 11वां था। समय आपसे पूछा जाए तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया था। अब आपके मन में प्रश्न ये वाला होगा, सर जब बन के तैयार हो गया था फिर आपने लागू 26 जनवरी को क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पे लाहौर में मनाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। उस दिन को याद रखें, उस दिन को भारतीय जो आने वाली नई जनरेशन है वो याद रखे 26 जनवरी का क्या महत्व है। इस कारण भारतीय संविधान 26 जनवरी को क्या किया गया भाई, लागू किया गया। लेकिन कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को भी लागू कर दिए थे। वो कौन से अनुच्छेद थे? 5, 6, 7, 8 और 9, 60, 324, 366, 367, 388, ठीक है, 391, 392 और 393। ये महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद थे बीच में 324 निर्वाचन संबंधित है। ये सारे अनुच्छेद जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं ये कब लागू कर दिए थे? 26 नवंबर 1949 को। अब संविधान निर्मात्री सभा का जो अंतिम अधिवेशन हो रहा है वो हो रहा है 24 जनवरी 1950 को। ये 12वां था और क्या था भाई, अंतिम भी था। अब क्या हुआ कि 24 जनवरी वाले दिन क्या हुआ, 3 बातें मेन थी। 3 बातें मेन क्या थी? इस दिन भारत का राष्ट्रीय गीत बनाया गया, राष्ट्रीय गान बनाया गया और संविधान के ऊपर प्रारूप के ऊपर अंतिम क्या किए गए भाई, हस्ताक्षर किए गए। ठीक है बात, हस्ताक्षरों पे अपने बात करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे और इसके ऊपर बात करेंगे। तो अपने पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय गीत कौन सा है जी अपना, वंदे मातरम। कौन सा है? वंदे मातरम। इसको कब भारत का राष्ट्रीय गीत बनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। अधिवेशन कौन सा है जी? 12वां। ये लिखा किसने था भाई? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और इसकी पुस्तक का नाम क्या था भाई? आनंद मठ। कौन सी पुस्तक थी भाई? आनंद मठ पुस्तक से लिया गया था। ये आनंद मठ जो पुस्तक थी ये बंगाल के सन्यासियों पे लिखी हुई है। किस पे लिखी हुई है? बंगाल के सन्यासियों ने एक आंदोलन किया था अंग्रेजों के विरुद्ध, उस आंदोलन का विवरण इस आनंद मठ पुस्तक के अंदर है। इससे अपने गीत लिया कौन सा? वंदे मातरम, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, जैसे 24 जनवरी 1950 को मंजूरी दी गई भी। अब भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन है। ये गीतांजलि पुस्तक से लिया गया है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की इस बुक गीतांजलि को 1935 के अंदर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं प्रारूप पे हस्ताक्षर वाली बात, यानी जो संविधान बना अपना, जो किताब बन गई, उसके ऊपर कितनों ने हस्ताक्षर किए, उसको तैयार किसने किया? जो संविधान की किताब थी ना भाई, जो अंतिम अधिवेशन हो रहा है 12वां भी, उसके अंदर संविधान की 3 प्रतियां रखी गई, यानी 3 सेट बनाए गए। यानी संविधान की किताब एक जिसमें 395 अनुच्छेद रखे गए अपने, वो 3 बना ली, यानी 3 संविधान वहां पे रखेगी एक ही। यानी भारतीय संविधान की 3 किताबें रखी गई वहां पे, वो सेम ही थी। बात मेरी आप समझ रहे हो कि 3 प्रतियां 12वें अधिवेशन में सभा पटल के सामने रखी गई। इसमें एक अंग्रेजी की थी और 2 हिंदी में थी। और इसकी जो ऊपर जो तस्वीरें बनाई गई वो नंद कुमार नाम का कोई बंदा था, नंद घोष नाम का जो बंदा था, उसने इसके ऊपर क्या किया था भाई? प्रतियां यानी फोटो तस्वीरें बनाई थी। ओके बात। तो 284 व्यक्तियों ने संविधान के प्रारूप के ऊपर हस्ताक्षर किए। यानी संविधान के प्रारूप के ऊपर हस्ताक्षर करने वाले कितने बंदे थे भाई? 284। अब बात पीछे बताने वाली थी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि संविधान निर्मात्री सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी।
तो महिलाओं की संख्या पे हर बुक के अंदर अलग अलग मैटर दिया हुआ, कहीं 12 कहीं 15। तो अपने क्लियर कर लेते हैं बात को कि जब मुस्लिम लीग संविधान निर्मात्री सभा में थी, यानी चुनाव में उसने भाग लिया था, तो महिलाओं की संख्या 15 थी। जब मुस्लिम लीग चली गई तो सदस्य संख्या महिलाओं की बची 12। कितनी बची भाई? 12 बची। और हस्ताक्षर कितनों ने किए? 8 ने हस्ताक्षर किए। जब मुस्लिम लीग थी तो 15, मुस्लिम लीग जब छोड़ के चली गई तो 12। हस्ताक्षर किसने किए? 8 ने। और 8 का नेतृत्व करने वाली महिला थी हंसा मेहता। कौन थी भाई? हंसा मेहता, जो बंबई से चुनाव लड़ रही थी। कहां से चुनाव जीत के आई थी भाई? बंबई से। अब बात करते हैं हस्ताक्षर कितने किए? 284 ने। और महिलाओं ने कितने किए भाई? 8 ने। टोटल कितनी थी? 15। और मुस्लिम लीग हटने के बाद कितनी बची थी? 12। राजस्थान से सदस्य कितने गए थे जी? 12 गए थे। कितने गए थे भाई? 12। अब अंतिम अधिवेशन के अंदर भारत का राष्ट्रपति भी चुना गया जी। यानी भारत में राष्ट्रपति कब चुना गया? कब चुनी गई? 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रपति चुनाव का पहला जो अधिकारी था भारत में भी, वो था आयंगर। कौन था? आयंगर, जो संविधान निर्मात्री सभा का क्या था भाई? सचिव भी था। और इस दिन भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। और 12वें अधिवेशन के 2 दिन बाद यानी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान क्या किया गया भाई? लागू किया गया। ये था अपने संविधान निर्मात्री सभा के टोटल कितने अधिवेशन हुए, कैसे कैसे बातें चली। अब अपने स्पेशल क्लास लगाएंगे प्रारूप समिति के ऊपर। अपनी जो 11वीं क्लास है उसके अंदर प्रारूप समिति के बारे में कुछ बताया गया कि प्रारूप समिति क्या चीज़ है, उसमें कितने सदस्य थे, प्रारूप समिति किसके नेतृत्व में? BR अम्बेडकर के नेतृत्व में बनी 29 अगस्त 1948 को। और 21 फरवरी को इसने अपना रिपोर्ट दी थी 141 दिन काम करके भी। वो अपने अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अब अगर ये क्लास आपको समझ में आई तो आप कमेंटों में मेरे को बता देना, सर ये बात हमारे को समझ में आ गई, ये बात समझ में नहीं आई। तो अपने जो इसमें जो बात आपको समझ में नहीं वो नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको करवा दिया जाएगा। इसको बार बार आराम से पढ़ना है, समझना है। ये जो पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, राजनीति जो विज्ञान सब्जेक्ट है, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसको पढ़ने में मजा आता है। अगर आप सोचोगे रट्टा मारूं, नहीं समझ में आएगा। इसको समझो कि राजनीति वास्तव में है क्या चीज, अपना जो पीछे संविधान निर्माण हुआ है उसके लिए किन किन लोगों ने प्रयत्न किए, कौन सी परिस्थितियों में प्रयत्न किए, ये महत्वपूर्ण बात है। एक साइड संविधान निर्मात्री सभा के अधिवेशन चल रहे हैं और उसी समय भारत का विभाजन हो रहा है। उसी समय भारत का क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, फिर भी संविधान निर्माण हो रहा है। तो भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ है ना, उसमें 75% हिस्सा तो 1935 के अधिनियम का है और 60 देशों का संविधान इसके अंदर जुड़ा हुआ है। देखो कितना प्रचंड संविधान है भारत का। और विश्व का सबसे शक्तिशाली जो संविधान है वो भारतीय संविधान है। और भारतीय संविधान पे अपने सबको मान होना चाहिए कि 70 साल के बाद भी उतना ही प्रभावी है जितना वो 26 जनवरी 1950 को था। ठीक है, बाकी बातें अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आप इसको सुनो, पढ़ो और समझो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।